5 साल पहले कोरोना महामारी में मोदी सरकार की नाकामी की वजह से जिस तरह का कुप्रबंधन दिखा था, जिस तरह से देश के कोने कोनों से झकझोर देने वाली, रूह कांपने वाली भयावह तस्वीरें सामने आई थी, आज ना चाहते हुए भी बार बार उस मंजर की याद आ रही है। असल में तो जो युद्ध है वो वेस्ट एशिया मतलब खाड़ी के देशों में चल रहा है, लेकिन उसका सबसे बुरा खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो सरकार कह रही थी कि हमारी पर्याप्त तैयारी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, उसी सरकार ने अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। अभी 10 दिन पहले तक ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त तेल और गैस है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ईसीए लगाने की जरूरत आ पड़ गई। सरकार कुछ भी खोखले दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश के तमाम क्षेत्रों में गैस और तेल की किल्लत साफ दिख रही है। लोग लाइनों में लगे हैं, लोग परेशान हैं। मुंबई में तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने कहा है कि कमर्शियल गैस की सप्लाई रुकने से कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई जगह तो सिर्फ चाय और कॉफी अवेलेबल है, यह भी लिखकर टांग दिया गया है। चेन्नई और हैदराबाद तक के कई रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा है कि अगर गैस सप्लाई जल्दी बहाल नहीं हुई तो खाना बनाने का काम तुरंत बंद करना पड़ सकता है। पुणे में एलपीजी की कमी से जो गैस का शवदाह गृह है, जो वहां का शमशान है, वो अस्थायी रूप से बंद हो गया है। गुजरात में जो एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री है उसको बंद करना पड़ा है, हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये भयावह हैं। और ये पुख्ता खबर है कि जो तेल कंपनीज हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इस तरह की जो कंपनीज उन्होंने राशनिंग की है, वो डीलर्स और गैस एजेंसियों को गैस नहीं दे पा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 दिन पहले गैस बुक करी थी, उन्हें अभी भी गैस की डिलीवरी नहीं मिली है। लोग किल्लत की आशंका से वास्तव में चिंतित और परेशान है क्योंकि उन्होंने पहले ये भुगता हुआ है। जो सरकार बार बार कह रही थी हम किसी भी संकट से निपटने को तैयार हैं, उस सरकार का इस किल्लत से निपटने का क्या प्लान है? क्योंकि विपक्ष को गाली देने से या नेहरू जी को कोसने से इस बार काम नहीं चलेगा। संकट की इस घड़ी में एप्स्टीन के महामित्र हरदीप पुरी किस बिल में छुप गए? क्योंकि वो देश के पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एप्स्टीन का जो गैंग इस सरकार में भरा पड़ा है वो किस बिल में दुबक कर बैठा है? सरकार कह रही थी हमारे पास 75 दिन का इमरजेंसी स्टॉक है, सरकार के मंत्री कहते हैं हमारे पास सिर्फ 25 दिन का स्टॉक है। भाई सच क्या है? कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये भगवान ही जानता है। एक आंकड़ा समझिए, इंडिया की जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पे, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो 2014 में 77.6% थी, 2026 में 88.6% हो गई। जो एनुअल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंडिया में था वो 2014 में 37.8 मिलियन मेट्रिक टन था, जो अब घटकर 28 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। मतलब डिपेंडेंस क्रूड ऑयल पे बढ़ी 14.2% जो बाहर से आता है, प्रोडक्शन गिरा 26%। सरकार कितनी भी मुंहजबानी कर ले, कितने भी खोखले दावे कर ले, जमीन पर चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, कारोबार ठप हो रहा है, लोगों की संभावित नौकरियां जा सकती हैं, लोग त्रस्त हैं। महंगाई की मार वो झेल ही रहे थे, अब एक और कमर तोड़ महंगाई की चपेट का उन पर प्रहार होने वाला है। आखिर इस सरकार की क्या प्लानिंग है और इस नो प्लानिंग का खामियाजा जनता को क्यों भुगतना पड़े? मगर इनको क्या, इन्होंने तो कोरोना में भी जनता से थाली ताली बजा दी थी, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए शमशान पे तिरपाल डाल दिए थे, जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे थे। अगर फिर से कोई आपदा या संकट आ गया तो पूरा विश्वास है कि ये वही कलाकारी करने लगेंगे, क्योंकि इनको जनता की दुख और तकलीफ से कोई भी लेना देना नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हमारे देश का मीडिया, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, वो संकट से निपटने की तैयारी पर सवाल करने के बजाय पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का क्या भाव है वो आपको बता रहा है। और अब इनको गोदी गिद्ध कह दो तो इनको बुरा लग जाता है। भाई सवाल तो होने चाहिए कि इस आपदा में हमारी क्या तैयारी है। हमारे पास 25 मेट्रिक टन है, हमारे पास 75 है, कितना तेल और गैस हमारे पास है, हमारी क्या प्लानिंग है कि अगर इमरजेंसी में स्टॉक कम हो जाता है तो किस तरह से हम आपूर्ति करेंगे। हमने अपनी विदेश नीति इतनी विफल क्यों बना ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां से चीन और रशिया का तेल निकल सकता है, हमारा नहीं निकल पा रहा है? इन सब सवालों का जवाब तो एप्स्टीन का जो गैंग मोदी सरकार में बैठा है वही दे सकता है। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि जवाब नहीं आएगा, ताली थाली बजाने का आदेश जरूर आ जाएगा।